ओम श्री गुरु जम्भेश्वराय नमः। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जोंभोजी का अवतार संवत 1508 में भादो वदी अष्टमी वार सोमवार को पीपासर गांव में हुआ था। पीपासर नागौर से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गुरु जोंभोजी के पिता का नाम लोहट जी एवं माता का नाम हांसा देवी था। हांसा देवी का एक दूसरा नाम केसर देवी भी प्रचलित रहा है। हांसा देवी छापर निवासी मोहकम सिंह भाटी की बेटी थी। इतिहास प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की 40वीं पीढ़ी में रोलोजी पंवार हुए थे। उस समय मरुप्रदेश अनेक छोटे छोटे राज्यों एवं ठिकानों में बंटा हुआ था। इन राज्यों एवं ठिकानों पर अलग अलग लोगों का अधिकार था। रोलोजी पंवार वंशी राजपूत थे और उनका पीपासर पर अधिकार था। रोलोजी की पत्नी का नाम राजाधी देवी था। रोलोजी पंवार के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। उनके बड़े पुत्र का नाम लोहट जी एवं छोटे पुत्र का नाम पुलहोजी था। उनकी पुत्री का नाम तांतु था। पुलहोजी रोलोजी पंवार के छोटे पुत्र थे और लोहट जी के छोटे भाई थे। बड़े होने पर पुलहोजी ने लाडनू में रहना प्रारंभ कर दिया था और बाद में वे वहीं के निवासी हो गए थे। संवत 1507 में पीपासर में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में गांव के तथा अपने पशुधन को बचाने के लिए लोहट जी अपने आदमियों के साथ द्रोणपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे एक रात्रि को लाडनू में रुके थे। तब लाडनू में पुलहोजी ने उनका खूब स्वागत किया था और सामूहिक दावत भी हुई थी। संवत 1542 में जब गुरु जोंभोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की तो इसमें सर्वप्रथम पुलहोजी ही दीक्षित हुए थे। दीक्षित होने से पूर्व उन्होंने गुरु जोंभोजी से पर्चा दिखाने की प्रार्थना की थी और कहा था कि वे उन्हें स्वर्ग के दर्शन करवाए। इस पर गुरु जोंभोजी ने एक विमान के द्वारा उन्हें सशरीर स्वर्ग के दर्शन करवाए थे। इसके बाद पुलहोजी को मृत्युलोक से बहुत अलगाव हो गया था। बाद में गुरु जोंभोजी के स्वर्गवास की बात सुनकर उन्होंने रणीसर में अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए थे। रणीसर में पुलहोजी की साथरी बनी हुई है। वहां अब एक मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। पुलहोजी पंवार के एक पुत्री थी जिसका नाम तांतु था। वह लोहट जी की बहन एवं गुरु जोंभोजी की बुआ था। तांतु का ससुराल फलौदी जोधपुर के पास ननेऊ गांव में था। कहते हैं कि एक बार पालने में लेटे हुए बालक गुरु जोंभोजी को तांतु उठाने में सफल नहीं हुई थी। बाद में उसी समय दासी ने बालक को उठा लिया था। गुरु जोंभोजी ने बिश्नोई पंथ में स्वीकृत नवन मंत्र अपनी बुआ तांतु के प्रति कहा था। कहते हैं कि तांतु ने गुरु जोंभोजी से मुक्ति का सबसे सरल एवं संक्षिप्त मार्ग पूछा था, जिसके जवाब में गुरु जोंभोजी ने तांतु को यह मंत्र बताया था। तांतु ने गुरु जोंभोजी के बैकुंठवास के बाद अपना शरीर त्याग दिया था। 27 लुगायों की पुनः तथा हीरानंद के हिंडोलनी में तांतु का नाम सम्मिलित है। पंवार वंशी ठाकुर थे। रोलोजी के बाद लोहट जी का ही पीपासर पर अधिकार था। वे अच्छे किसान एवं पशुपालक थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे समाज के अति प्रसिद्ध एवं सम्मानित व्यक्ति थे। लोहट जी गांव के दुख दर्द को अपना दुख समझते थे और हर समय लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। अकाल पड़ने पर भी वे लोगों की हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार जब पीपासर में भयंकर अकाल पड़ा तो वे गांव के पशुधन को बचाने के लिए लोगों को अपने साथ लेकर द्रोणपुर पहुंच गए। इस समय तक लोहट जी काफी वृद्ध हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में वे बहुत दुखी रहते थे। ये दुख उनके चेहरे पर दिखाई देता था। कहते हैं कि द्रोणपुर में रहते समय किसी जोधा जाट ने उन्हें निपुता एवं उनके दर्शनों को अपशकुनी कह दिया था। अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे संसार से विरक्त हो गए और जंगल में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लग गए। तपस्या करते समय उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया था। उनकी इसी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और 12 करोड़ जीवों के उद्धार हेतु उनके घर पुत्र रूप में अवतार लेने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उसी दिन भगवान ने योगी रूप में पीपासर में हंसा देवी को पुत्रवती होने का वरदान दिया था। भगवान के इसी आशीर्वाद से ठीक समय पर भगवान ने गुरु जोंभोजी के रूप में पीपासर में अवतार लिया। भगवान के लोहट जी के घर पुत्र रूप में अवतार लेने से ही लोहट जी के दुख का अंत हुआ। पुत्र प्राप्ति से उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अन्य लोगों के साथ साथ लोहट जी की बहन तांतु भी अपने भतीजे को देखने एवं बधाई देने के लिए ननेऊ से पीपासर आई थी। कवि विल्होजी के एक कवित के आधार पर गुरु जोंभोजी के संपूर्ण जीवन को 4 कालों में बांटा जा सकता है। 1 बाल्यकाल 7 वर्ष संवत 1508 से 1515 तक। 2 पशुचारण काल 27 वर्ष संवत 1515 से 1542 तक। 3 बिश्नोई पंथ प्रवर्तन 34 वर्ष की आयु में संवत 1542। 4 ज्ञानोपदेश काल 51 वर्ष संवत 1542 से 1593 तक।